आपके साथ नीति चौहान, कुरुक्षेत्र ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को आज पता है कि आज 26 मार्च है और आज के दिन किसानों का आह्वान था कि जो सरकार ने जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लगाए हैं वो वापस लें। तो आज हम यहाँ पे बबैन में मौजूद है। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी किसान यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, तो आज हम उनके बारे में पूछते हैं यहाँ के यूनियन के प्रधान मिस्टर नयाब सैनी से। तो ये पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। तो हाँ जी, हमें बताइए कि आज जो भारत बंद है 26 मार्च का, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज पूरा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा भारत बंद का ऐलान है, क्योंकि 4 महीने से हमारे किसान भाई दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हैं और ये सरकार किसानों पे अत्याचार करती जा रही है। हमारे 300 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो चुके हैं। और जो हम बहुत लंबी मांगा किया करते थे कि हमारी फसलें घाटे में चल रही हैं, उसके रेट हमारे वारा नहीं है। कभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए लड़ा करते थे, लेकिन वो तो दूर, आज उसी MSP की लड़ाई लड़नी पड़ रही है जिसमें जो भी हमारे लिए घाटा ही था। लेकिन सरकार उस MSP से पेंडा छुटवाना कर रही है, क्योंकि सरकार के पास नाज ज़्यादा है। हम इसको कहाँ लेकर के जाएंगे? उधर बड़े वो करते हैं कि भी हम आपका नाज बड़े ऊंचे रेट में बकवाएंगे, बड़ी कंपनियां लेकर के आए हैं। तो ये बड़ी समस्या आज ऐसी पैदा कर दी है कि हम ये बोलते हैं कि सरकार 23 फसलों का MSP डिक्लेयर करती है और 23 की 23 फसलों का जो MSP है, अगर ये कानून बना दे तो हमारा किसान, चने का रेट आज 7,000 रुपये क्विंटल के करीब है, मसूरी का रेट भी लगभग यही है, उड़द भी यही है। लेकिन जब किसान इनको खेत में तैयार करने के बाद फल मंडी में लेके आता है, हमारा MSP से आधे रेट पे चला जाता, जो किसान को वारा नहीं खाता। अगर MSP का कानून बना दे, सारी की सारी जो 23 की 23 फसलें ये MSP डिक्लेयर करते हैं, जिसका अगर MSP का कानून बना दे तो सरकार के पास जो गेहूं और जीरी की फसलें ज़्यादा नहीं रहेगी। किसान अपनी चना मसूर दूसरी फसलें भी कर लेगा, सरसों भी कर लेगा, बाजरा भी कर लेगा, मक्की भी कर लेगा, क्योंकि उसमें हमको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम मंडी में दूसरी फसलें लेकर के आते हैं तो हमारी आधे रेट पे बिकती है, उसमें हमें बचता नहीं है। इसीलिए ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है कि 2 ही फसलें सरकार खरीदती है, जीरी और गेहूं, और आज उसके भी MSP से पेंडा छुटवाना चाहती है। अगर हमारा MSP चला गया तो वही होगी जो दूसरी फसलों की, जैसे मक्की है 1850 रुपये MSP रेट है, लेकिन जब मंडी में लेकर के आता हमारा 800 से 900 रुपये, 1000 रुपये से ऊपर नहीं बिकता। 15 साल मैं देख रहा हूँ, 15 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है मक्की का, जो 1011 से ऊपर मक्की आज तक नहीं बिकी, उसी रेट बिकती आ रही है। तो कब तक करेंगे? 15 साल के अंदर खाद के रेट दुगुने हो चुके हैं, तो दवाइयों के रेट दुगुने हो चुके हैं, लेबर के रेट दुगुने हो चुके हैं, बाजार की हर चीज़ की महंगाई बढ़ चुकी है। तो सरकार हमारे से क्या चाहती है कि 15 साल पहले रेट, अभी तो इससे ही पेंडा छुटवाना चाह रही है कि हमें, अगर ये सरकार ने MSP हमारा तोड़ दिया तो जैसे बिहार के अंदर गेहूं और जीरी 1000 रुपये बिकती है, तो हमारी गेहूं और जीरी उसी रेट 1000 रुपये पे आ जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। हम 1000 रुपये में अपने बच्चे नहीं पालेंगे, वही उसी तरीके से कमज़ोर हो जाएंगी। वैसे तो BJP की ये नीति भी है कि ये देश जितना कमज़ोर होगा, ये हमारे बलबुत्ता 2000 रुपये की बुर्की के ऊपर खड़ा हो जाएगा, उस पर लेकर देश को खड़ा करना चाहती है। और हम इससे बचाना चाहते हैं देश को। हम इस देश के, अपने देश का भला चाहते हैं कि ये सरकारें तो बहुत आई हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं है, अब सरकार के लग चुके हैं। अभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था किसानों के खिलाफ कि MSP है, MSP था और MSP रहेगा, उसके बारे में आप लोग क्या कहोगे? क्या लगता है आपको? सरकार कानून बना दे MSP का, हम यही बात तो बोल रहे हैं। अगर था है रहेगा तो मोदी जी इसका कानून बना दे कि हमारी कोई भी फसल MSP से नीचा न बिके, उससे ऊपर ले जो भी व्यापारी आप लेकर के आए, कितनी बड़ा व्यापारी आप, चाहे अंबानी को दे चाहे अंदानी को दे। हमारी 2 ही मेन समस्या है कि उन 23 की 23 फसलों का रेट अभी उस व्यापारी उससे ऊपर खरीद ले, और हमारी पेमेंट की सिक्योरिटी कौन देगा? बड़े व्यापारी आकर के चले जाते हैं, मंडियों से माल खरीद के लेके चले जाते हैं, लेकिन बहुत पैसे मार के चले जाते हैं, इनसे पैसे कौन देगा? इसकी पेमेंट की सिक्योरिटी सरकार दे दे। व्यापारियों का जो समर्थन है आप लोग उसके बारे में क्या कहोगे? जैसे व्यापारियों ने अभी दुकानें बंद नहीं की, तो आप लोग दुकानें बंद करा रहे हो, तो उसका क्या समर्थन आप लोग चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करवा रहे दुकानें बंद, बाजार तो सारे अपने आप ही बंद कर दिए हैं। सबने पता है सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीति का पता हो चुका, सरकार से दुखी हो चुके हैं लोग। ये बाजार खुद ही सबने अपने आप बंद करे, किसी ने, हमने नहीं बंद करे, ना किसी व्यापारी ने करवाए, ना किसी किसानों ने। हमने तो हाथ जोड़ के विनती किया कि आप इसमें सभी शामिल हो। आज ये पूरे बाजार के अंदर सभी दुकानदार क्या, मजदूर क्या, सभी इसके अंदर शामिल हुए हैं। बाजार खुद अपने आप ही बंद हुए हैं। तो चलिए थोड़ा आगे और पूछते हैं कि उनका इस आह्वान के बारे में क्या कहना है। तो हाँ जी, आप हमें बताइए कि 26 मार्च के बारे में आप क्या कहोगे?
हाँ जी, इस 26 मार्च के आह्वान के बारे में आप क्या कहोगे? 26 मार्च के बारे में ये कहेंगे कि सब किसान दुखी है सरकार से, किसान का गुजारा नहीं चलता है, बहुत परेशान है। 4 महीने से दिल्ली पर बैठे हैं जो हमारे गुरनाम सिंह हैं, प्रधान जी हैं अपने यहाँ के, उन बैठे हैं, जो उनकी टीम है यहाँ पर काम कर रही है, पीछे जो छोड़ के चली गई है टीम, तो सबके लिए इसमें ठीक है। ये कोरोना काल में मोदी को दंगे करवाने से अच्छा MSP लिख के देनी चाहिए, बस इतना। तो इनका ये भी कहना है कि जो कोरोना टाइम में जो उन्होंने किया तो MSP भी लिख के देनी चाहिए, और लेकिन इनका ये भी कहना है कि जो कोरोना जैसे एक बीमारी है वो यहाँ की कोई ऐसी बीमारी नहीं, वो एक अफवाह है। क्योंकि जहाँ देखते हैं कि बंगाल में भी इलेक्शन हो रहे हैं तो सारी जगह जो है बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, जनता इकट्ठी हो रही है, और सरकार फिर खुद ही एक तरफ रूल बनाती है और खुद ही एक तरफ रूल तोड़ती है। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, तो आइए थोड़ा सा और हम इधर उधर का माहौल आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ। यहाँ पे जो है वो पुलिस तैनात भी जो है यहाँ पे खड़ी हुई है बबैन पुलिस की, तो आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि उनकी तैनाती यहाँ पे किस प्रकार है। तो हाँ जी, हमें बताइए यहाँ पे जो आप लोगों किसानों का जो यहाँ पे तैनाती की गई है आज 26 मार्च का, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? किस प्रकार से आप अपनी ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हो? ड्यूटी इसलिए है जी, ये कोई ये रोड डिबेट किए गए हैं ना, इन्हीं के लिए यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसलिए यात्रियों को हम दूसरे रास्ते से भी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस की तैनाती की गई है, यहाँ पे जो आने जाने वालों को भी जो समस्या हो रही है उनके लिए यहाँ पे शॉर्ट रास्ता जो है पुलिस यहाँ पे निकाल रही है, जो यहाँ पे जाम लगा हुआ है उनको शॉर्ट रास्ते से इधर उधर भेजने का काम कर रही है। तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ लगातार। कुरुक्षेत्र ब्रेकिंग न्यूज से संवाददाता नीतू चौहान के साथ।